नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम हैं भादरा के नवाब कायम खां मेमोरियल राजकीय यूनानी चिकित्सालय में। दोस्तों, यहाँ का हम आज जायज़ा लेंगे क्योंकि यहाँ जो समाज सेवी अनवर कुरैशी है, उन्होंने इस अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में स्थापित कर गोद लिया है और इसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है। देखते हैं, जानते हैं कैसी व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार यहाँ कोविड सेंटर का संचालन किया जाएगा। और तो यहाँ देखते हैं, जानते हैं। बमरिया जी भादरा के मुख्य चिकित्सा प्रभारी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कैसी व्यवस्था है यहाँ? अभी व्यवस्था अभी इनिशिएट कर रहे हैं इसको, जैसे राज्य श्रीमान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इसको CCC यानी कोविड केयर सेंटर के रूप में इसको स्वीकृति प्रदान की गई है और माननीय उपखंड अधिकारी द्वारा भी आज निरीक्षण किया गया था और इसमें स्टाफ डिप्लॉयड कर दिया गया है। मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी गई है, वो भी आ जाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि अपने DCSC में 10 बेड थे, वो अभी फुल हो चुके हैं। उसको बेड बढ़ाने के लिए यहाँ पर पेशेंट को एक बार अस्थायी तौर पर वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। कितने लगभग बेड स्थापित किए जा रहे हैं यहाँ पर? 25 बेड की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अच्छा, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है? ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। और जैसे कि यहाँ के संचालक जो कि अनवर जी कुरैशी है, कि उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि किसी भी समय किसी भी प्रकार की कोई कमी, किसी भी संसाधन की, इवन ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाए। तो डॉक्टर साहब, यहाँ से स्टाफ की व्यवस्था फिर? स्टाफ की व्यवस्था मैंने पेरीफ्री से लगा दिए गए हैं, एक बार राउंड द क्लॉक, सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। और उसी प्रकार से डॉक्टर की ड्यूटी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। और मैं ये इनका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और अपने जो अभी जो कि इस वैश्विक महामारी में जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, वो काबिल तारीफ है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो दोस्तों, ये है मुख्य चिकित्सा ब्लॉक अधिकारी यहाँ बमरिया जी, राजेंद्र जी बमरिया जी। तो आइए जानते हैं, यहाँ इन्होंने बताया किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं हो रही है और चिकित्सा का स्टाफ किस प्रकार से यहाँ स्थापित किया जाएगा। तो हम आपको अवलोकन करवाते हैं यहाँ रूम का भी और किस प्रकार की यहाँ ये ऑफिस के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं। तो हम आइए जानते हैं, बेड जो यहाँ कॉटेज बनाए जा रहे हैं उनका भी अवलोकन करते हैं। और यहाँ दोस्तों, जो सेवादार है यहाँ शकील गौरी, ये देखिए आप दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ जो है कोविड सेंटर के बेड स्थापित किए जा रहे हैं। और अंदर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ व्यवस्थाएं, टॉयलेट, बाथरूम के रूप में शानदार व्यवस्थाएं देने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। बाथरूम का और साफ़ सफाई के साथ जो है यहाँ ये किया जा रहा है। तो सरकारी हॉस्पिटल से 100% अच्छा, एक आप ये बताइए, यहाँ कितने सेवादार हैं? क्या आप ही यहाँ सेवा में लगे? सेवादार जो भी आम नागरिक है, जो हमारी संस्था से जुड़ा है, वो सब सेवादार है। अच्छा, आपका शुभ नाम? रफीक फतेहखानी। रफीक जी, आपने शायद संभवतः वो सिंधी समाज की एक महिला का जो दाह संस्कार किया था, उनमें भी आप शामिल थे? हाँ, मैं था। तो कैसा फील कर रहे हैं आप इस चीज़ को? वो एक सुखद अनुभव है। हमने एक पीड़ित परिवार था जो कि जिसकी कोई हेल्प के लिए नहीं आया था, हम लोगों ने उसकी हेल्प की। अच्छा, शौकत भी है शायद उसमें ही था उसमें, और आप भी है ना? याकूब आतिकानी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपकी एक फोटो जैसे थोड़ी वायरल हुई थी, उसमें थोड़ा विवाद भी हुआ था, तो कुछ हंसती हुई सी फोटो थी नहीं। और उसके ऊपर यही फोटो थी, अभी हंस रहा हूँ मैं, कोई कमेंट भी आए थे, तो उसके ऊपर आपको कैसी फील हुई? आप क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, मैसेज क्या है, फितरती लोग हैं हम लोग, उन पर नहीं जाएंगे। समाज में ऐसे लोग होते हैं, हमारे समाज में भी है, वो बात नहीं है, हम लोग उन पर फोकस नहीं डालते। जो है ना, हमें अच्छा लगा, तो दिल को सुकून मिलने वाली बात है, हम लोगों ने किया, बिल्कुल दिल से किया। अभी मैं आपको अभी बताता हूँ, मेरी बात सुनो। भादरा तहसील में ऑक्सीजन की महामारी चल रही है बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने अपनी टीम बनाई है अनवर कुरैशी के नेतृत्व में। हमने वो सोचा एक छोटी सी कमेटी बनाते हैं ताकि किसी की सेवा हो जाए। भादरा लाइफ लाइन के नाम से हमने बना ली अपनी टीम। अभी
भादरा शहर में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है हमारे अलावा। ये हम लोग घमंड से नहीं कर रहे हैं, क्या है कि हमारे हौसला है कि हम लोग ला सकते हैं। इसकी व्यवस्था की आपने? बिल्कुल। अभी कल हमने 27 सिलेंडर रिफिल करके विवेकानंद और गाँव में दिए हैं। हमारे पास एक एक नाम लिखे हुए हैं, एसडीएम साहब को हम लोग सौंपेंगे वो चीज़। रात को फिर हमारी गाड़ी गई सिलेंडर लाने के लिए, 2 चक्कर लगे, अभी फिर हमारे पास स्टॉक है। अभी आई थी एसडीएम साहब, हमने उनको आश्वासन दिया आपको ऑक्सीजन के चक्कर में, यानी ऑक्सीजन खत्म नहीं होगा, हमारे पास पूरा स्टॉक है और हम लोग पूरी व्यवस्था करेंगे आपकी ऑक्सीजन की, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना जी। चाह रहा हूँ। यहाँ जो पेशेंट आएंगे वो क्या यहाँ लोकल के होंगे या देहात क्षेत्र के भी होंगे? जहाँ भी हो पेशेंट ही होता है, लोकल और देहात से कोई मतलब नहीं है। नहीं, पेशेंट ही होता है। स्वागत है, जो भी आएगा उनका स्वागत है। व्यवस्था आप कैसे निर्धारित करेंगे या फिर सरकार का चिकित्सा स्टाफ करेगा? करेगी सरकार, पर जो हमसे हो पाएगा ना। अच्छा, आप तो सेवा करेंगे? बिल्कुल सेवा करेंगे। सेवा है, स्टाफ जो है वो स्टाफ सरकार निर्धारित करेगी, एसडीएम के थ्रू आएगा और जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है उसके थ्रू आएगा। हमारा काम है हॉस्पिटल में सेवा देना, बस। चलो, साफ संदेश की तरफ से आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। ओके, धन्यवाद। ये रूम नंबर 7 यहाँ भी 2 बेड लगाए गए हैं और ये व्यवस्थाएं यहाँ स्थापित की गई है। तो दोस्तों, हमने आपको 2 यहाँ कॉटेज दिखाई, वार्ड दिखाए। ये रूम नंबर 8, यहाँ भी रूम नंबर 8 में भी 2-3 बेड यहाँ भी लगाए गए हैं। तो यहाँ भी 2 बेड की व्यवस्थाएं हैं। तो 4 रूम हमने आपको कुल दिखाए। अनवर कुरैशी भी आ चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे। दोस्तों, अनवर कुरैशी ने इस अस्पताल को गोद लिया है और शानदार व्यवस्था उनकी टीम द्वारा लगातार यहाँ की जा रही है और हम वार्डों का यहाँ रूम का अवलोकन कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 बेड लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से जो कोरोना से प्रभावित मरीज जो होंगे उनकी व्यवस्था यहाँ अनवर कुरैशी भी है। यहाँ किचन वगैरह और हर बेड के नीचे यहाँ डस्टबिन भी दिया हुआ है। अच्छा, आईसीयू वार्ड जो है, जो वार्ड नंबर ये रूम नंबर 15 है, उसको आईसीयू वार्ड बनाया जा रहा है। इसमें लगभग 6 रूम है और यहाँ दोस्तों मैं दिखाऊँ आपको एसी की भी व्यवस्थाएं हैं और ये यहाँ अटैच टॉयलेट बाथ भी है और यहाँ एकदम साफ़ सफाई के साथ इनको अभी दिखाई दे रहे हैं, एकदम साफ़ सफाई में और भी दुरुस्त यहाँ किया जा रहा है। अनवर कुरैशी हमारे साथ है, हम अनवर कुरैशी से कुछ जानते। अनवर जी नमस्कार। नमस्कार। तो कैसा फील हो रहा है, आपने कैसा काम किया है, आपको क्या एहसास है इस चीज़ का? भादरा में किस प्रकार का काम किया आपने? देखिए अनिल जी, आज के वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है और भादरा हेल्थ डिपार्टमेंट और भादरा का प्रशासन ने हमारे साथ मीटिंग करके और कहा कि ये अब वक्त की ज़रूरत है और आप अब की बार भामाशाह है वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं, आप लोग आगे आओ, आपकी टीम है वो आगे आओ और ये सबसे बड़ी सेवा है इस वक्त की और आप लोग सहयोग करो। बेड की व्यवस्था कम है और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कम है, संसाधन जैसे एम्बुलेंस है और भी जितने में इंस्ट्रूमेंट है उनकी कमी है, आप लोग सहयोग करो। तो फिर हमारी कमेटी है जिसमें रफ़ीक भाई फतेह खानी है, याकूब खान हाथी खानी किस है। नाम से आपकी कमेटी है? अपनी कमेटी है ये भादरा लाइफ लाइन लाइफ लाइन हाँ, के नाम से। हाँ लाइफ लाइन के नाम से है और हमारी कमेटी के सदस्य हैं शकील गोरी हैं, इरफान भाई है, आरिफ भाई हैं, शौकत साल्त खानी है और अपने जाफ़र खान नारिका है, मांगू खान नारिका है, मुकेश सेवदा है और भी साथी बुलवस कोई रह गए हों तो समझता हूँ। उन्होंने सब ने मिल के ये फैसला लिया कि गत वर्ष जो है कोरोना का जो स्टैंड है वो इतना ख़तरनाक नहीं था और उसके बावजूद भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया क्योंकि उस वक्त जो है पालिका के चुनाव भी थे और गांव में ब्लॉक के चुनाव भी जो बाकी रह गए थे, तो गांव के लोगों ने तो ब्लॉक चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए सेवाएं दी
और शहर के लोगों ने नगर पालिका चुनाव को देखते हुए सेवाएं दी। लेकिन अब की बार जो सेवा करेगा असली सेवा वही होगी। हालांकि हमने पिछली बार भी सेवा की थी और हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हम लोग राजनीति से प्रेरित होकर ये सेवा करें। और हो सकता है कुछ लोगों ने पिछली बार तो सवाल उठा दिया होगा, लेकिन अब की बार तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा सवाल नहीं उठाएगा कि भी ये सब राजनीति के लिए कर रहे हैं। हमारी ऐसी कोई मंशा कभी नहीं रही है, ना अब है, ना आगे रहेगी। और हमने इस नवाब कायम खां मेमोरियल अस्पताल यूनानी चिकित्सालय को और गोद लेने का काम किया। हमारी कमेटी ने बैठ के फैसला लिया और इसके अंदर 25 बेड है जो आप देख रहे हो, और 10 कूलर है, एयर कंडीशनर ICU रूम के लिए, और एम्बुलेंस है, और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हमने ज़रूरत के हिसाब से कर रखी है। और इंशाल्लाह कोई भी हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी है ख़त्म हो, और यदि कुछ टाइम के लिए चलती है तो जैसा भी हमारी टीम का सहयोग रहेगा, हम इसके लिए दिन रात एक कर रखी है और आगे भी करेंगे। और विवेकानंद हॉस्पिटल को भी हमने कल से काफ़ी सप्लाई दी है। देखो, मौत ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमारे प्रयास से यदि किसी की लाइफ शायद कल बची है, क्योंकि हमने कम से कम 15 सिलेंडर प्रोवाइड कराए हैं, नहीं 17। और आज है जो SDM साहब है वो खुद सुबह मेरे से टेलीफोन पे वार्तालाप की और कहा कि अनवर जी गवर्नमेंट अस्पताल के लिए 2 सिलेंडर इमरजेंसी चाहिए। तो मैंने SDM साहब से कहा कि आप जहाँ में यूनानी हॉस्पिटल में हमने व्यवस्था कर रखी है, आप वहाँ से मंगवा लो। तो वो भी लेके गए हैं। और अब मेरी मीटिंग विवेकानंद हॉस्पिटल मैनेजमेंट से थी, तो उनको मैंने कहा कि आप आज शाम को मेरे से संपर्क कर लेना, और मैं आज शाम को आपको आज से डेली 10-12 सिलेंडर की व्यवस्था करवाने का काम करेंगे हमारी संस्था और हमारी कमेटी और मैं। और हमने बेनीवाल हॉस्पिटल को भी 7 सिलेंडर अवेलेबल करवाए हैं। और जो बिसाऊ है वहाँ पे भी वो हमारे वो भी समाज सेवी है, सेवाभावी है, इंसान है। हारून खत्री सेठ है, चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन, उन्होंने फ़ोन किया, 7-8 सिलेंडर उनके भी भरवा के दिए। और काफ़ी लोग फतेहपुर तक के भी लोग हैं वो हमारे संपर्क में, उनको भी भिवानी से 2 सिलेंडर है वो भरवा के दिए हैं। और हम भी 7-8 सिलेंडर भर के लाए हैं। लेकिन मेरी अनिल जी एक ही बात है कि हम लोग ऑक्सीजन के नाते किसी को मरने नहीं देंगे, हमारी ये प्रयास रहेगी। बाकी मौत ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में। चलो, आपने बहुत बढ़िया आपने बात बताई। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा अनवर जी, ये प्रेरणा अचानक आपने कहाँ से पाई? देखिए अनिल जी, हमारा परिवार है वो हमेशा ही सेवाभावी समाज सेवी परिवार रहा है। और ये जो पूरी टीम है ये हमेशा ही सक्रिय रही है। पिछली बार भी कई कमेटी बनी थी, उनमें इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा था। और वही कमेटी अब मेरे साथ है, उन्होंने भी गाइडलाइन किया। और हमारे संस्कार भी हैं, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के पास हमारा उठना बैठना है। और आपको पता है मैं एजुकेटेड भी हूँ, तो सारी ठीक है। कुल मिला के सबका ही सहयोग रहता है, दिमाग में ये एनी टाइम रहती है कि वे ऐसे ऐसे अच्छे काम। एक ये टीस भी आपके वो दिल में होगी ना, आपके चाचा जी जैसे हाजी दाऊद कुरैशी बामासा यहाँ रहे हैं, और वो भी एक तरीके से कोरोना से उनकी डेथ हुई थी, तो क्या वो भी एक टीस? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो बहुत बड़ी टीस है। और हमारे चाचा जी बहुत बड़े समाज सेवी थे, भामाशाह थे। आज उनकी कमी पूरा शहर है वो देख रहा है, और हम उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन जैसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके नक्शे कदम पे चलने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह चाचा जी की कोरोना से जो उनकी मृत्यु हुई है, तो किसी की कोरोना से मृत्यु न हो। जहाँ तक हो सके हम मूलभूत सुविधा प्रोवाइड करें और जनता को लाभ दें। अनवर जी, मैं आपसे पूछना नहीं चाहिए इस समय ये सवाल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। नगर पालिका में जब से हाजी दाऊद कुरैशी का देहांत हुआ है, उसके बाद में एक शून्य काल सा नगर पालिका में आ चुका है, और वर्तमान में भादरा कस्बे में 691 लगभग सक्रिय कोरोना पेशेंट है। और भादरा को पूरी तहसील को सख्त ज़रूरत है नगर पालिका जैसी संस्था की। और नगर पालिका संस्था में वर्तमान में फ़िलहाल एक शून्य काल इस प्रकार आया हुआ है, किसी प्रकार की कोई समाज सेवा उनकी तरफ से नहीं हो रहा है, बड़ा प्रयास नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहो?
देखो, मेन वजह तो यही है कि आज हाजी जी की कमी है, वो नगर पालिका महसूस कर रही है। और नगर पालिका वक्त वक्त के ऊपर जैसे हाइपोक्लोराइड का छिड़काव है और कर रही है। वार्डों को सैनिटाइजेशन किए जाने का कार्य तो चालू है जी। हमने कल भी इसकी एक कवरेज की थी जी। 22 चेयरमैन जो है बलवंत सैनी वो जी। कर रहे हैं जी। तो क्या ये पर्याप्त है? इसके अलावा भी कोई बहुत सी व्यवस्थाएं नगर पालिका द्वारा नहीं की जा सकती? देखिए अनिल जी, जब तक जो इसका नगर पालिका अध्यक्ष का चार्ज किसी को नहीं मिल जाता है तब तक देखो अध्यक्ष की कमियां तो रहेगी। और नगर पालिका अध्यक्ष की जब तक कमियां रहेगी तो जाहिर सी बात है नगर पालिका की कमियां रहेगी। तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ के समाज सेवियों को और यहाँ की समाज सेवी संस्थाओं को, जो प्रथम लहर में तो बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी, लेकिन इस दूसरी लहर जो सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हो रही है, मौत का ग्राफ बढ़ा हुआ है, इस समय कोई आगे नहीं आ रहा है, उनको क्या मैसेज आपकी तरफ से है? मैं भादरा के जितने भी समाज सेवी संस्था है और समाज सेवी लोग हैं, भादरा तहसील के भी जितने लोग हैं, उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग आगे आएँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आप कभी भी आगे कभी सेवा करोगे तो लोग आप पे सवाल उठाएंगे कि आप तो राजनीति की वजह से कर रहे हो। और ये एक सुनहरा मौका है, यदि और वक्त की ज़रूरत है, यदि आप आज इस कोविड सेकंड लेयर के अंदर आप सेवा दोगे और काम करोगे और काम करवाओगे और लोगों की जान बचाओगे, कोशिश करोगे, तो कोई सवाल नहीं उठाएगा और ऊपर वाला आपको उसका अजर देगा। और आप एक लगाएंगे तो कुरान के अंदर, गीता के अंदर लिखा हुआ है कि अच्छी जगह पैसा लगाया हुआ है वो एक का 10 गुना मिलता है। और अब तो रमज़ान का महीना चल रहा है, 70 गुना मिलता है। तो मैं कहूँगा कि आप ये मौका न चुकें और आप सेवा दें और राजनीति से दूर होकर आप सेवा करें। एक राजनीति करनी होती है, एक चुनाव का जब वक्त होता है तो आप लोग करते हो, बेहतर यही है कि आप इस वक्त करो जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की। अच्छा अनवर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, रमज़ान के पवित्र माह की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं साफ संदेश की तरफ से, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू अनिल जी। और आज आपकी एक पोस्ट देखी थी आपने, ठीक है, वो मेरे प्रति हमदर्दी की पोस्ट थी कि अनवर कुरैशी के नाम के आगे भामाशाह नहीं है, लेकिन शायद आपके नॉलेज में नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, गत 26 जनवरी को जिला कलेक्टर महोदय ने सामाजिक कार्यों को देखते हुए मुझे भामाशाह प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया था और भामाशाह पद से नवाजा। अच्छा, इससे हम अनभिज्ञ थे, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। तो ये थे अनवर कुरैशी दोस्तों, समाज सेवी, भादरा के प्रमुख समाज सेवियों में आज इनका नाम है। और किस प्रकार से इन्होंने यूनानी अस्पताल जैसी यूनानी चिकित्सा पद्धति दोस्तों पूरे विश्व में एक अनोखे और एक शानदार चिकित्सा पद्धति के रूप में जानी जाती है। और आज उस ऐसे अस्पताल को पूरा गोद लेकर उसको कोविड सेंटर के रूप में बदल देना, ये इन जैसे किसी समाज सेवी के बूते की बात है दोस्तों। तो कुल मिला के हमने इसकी पूरी अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और बहुत शानदार व्यवस्थाएं हमें यहाँ मिली दोस्तों। और आगे भी हम इसी प्रकार कवरेज करते रहेंगे। और अनवर कुरैशी जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं की पूर्ति ये अन्य अस्पतालों की भी कर रहे हैं, तो सभी शुभकामनाओं के साथ इनको, तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा इसी के साथ, यहाँ एम्बुलेंस की भी एक व्यवस्थाएं की गई है, निःशुल्क सेवा भामाशाह अनवर कुरैशी के द्वारा। और दोस्तों हमने जैसा कि अनवर कुरैशी ने भी बताया था, जिला कलेक्टर द्वारा इनको भामाशाह की भी उपाधि दी हुई है। तो दोस्तों ये एम्बुलेंस की सेवा भी अनवर कुरैशी द्वारा फ्री भादरा कस्बे में यहाँ दी जा रही है। तो इसके लिए भी अनवर कुरैशी और टीम के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। ये है यूनानी चिकित्सालय और यहाँ इस प्रकार से ये कूलर की व्यवस्थाएं भी प्रत्येक रूम में कोविड सेंटर में यहाँ की जा रही है दोस्तों। इस प्रकार से मैं दिखाऊं आपको, ये नए कूलर यहाँ व्यवस्थाएं शानदार स्थापित की गई है। और लगभग यहाँ जितने रूम है उससे कहीं अधिक 10 कूलरों की व्यवस्था भी की गई है। और दोस्तों एक जिस प्रकार से आईसीयू रूम उनको बनाया गया है, वहाँ तो एसी की भी व्यवस्था है।
हमें यहाँ स्किल गोरी भी है, उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। स्किल जी नमस्कार। नमस्कार। तो स्किल जी आप भी यहाँ सेवादार के रूप में, सेवा, हाँ जी, सेवादार आप भी यहाँ है कि हाँ किस जी। प्रकार से आप प्रफुल्लित है ऐसी सेवाएं करके? हमें देखो सुकून मिलता है किसी भाई की मदद करने में, कोई भी किसी भी धर्म से हो। हम सिर्फ हमारा उद्देश्य, हमारी टीम का उद्देश्य यही है कि हम लोगों की सेवा कर सकें और हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी बचे तो हमारा जीवन सफल है। अच्छा अच्छा, तो ये तो शायद संभवतः जो वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर ये चल रही है, इसका सिलसिला कुछ लंबा भी चल सकता है क्या? इसके लिए आप प्रिपेयर है, तैयार है आप? प्रिपेयर तैयार है। आपको पहले दशक में भी हमने दिखाया था, जो पहले कोरोना काल लगा था उसके दौरान भी हमने करीबन 4 महीने पूरी व्यवस्था दी थी, लोगों को राशन पानी खाने तक की, लोगों को लाने की और भेजने की, सभी को हमने पूरी व्यवस्था दी थी। जब भी हमने यही फैसला किया था जब तक कोरोना चलेगा हमारा घर बेच के लोगों की सेवा करनी पड़े तो वो करेंगे। और अब भी यही लक्ष्य हमारा है कि जब तक हमारी जान में जान है तब तक हम लोगों की सेवा करते रहेंगे और हमारा उद्देश्य ये रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, अभी यहाँ कोविड पेशेंट आया है, ये यहाँ भर्ती होने के लिए दवाई अपने साथ में लेके, तो मैं आपको दिखाऊँ इनको अब यहाँ भर्ती किया जाएगा। ये कोविड पेशेंट है दोस्तों, इनको यहाँ वार्ड में स्थापित किया जा रहा है और मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी भौरिया जी यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार जो है दोस्तों यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही है। ये बहुत ही एक मानवता को, एक मानवता की मिसाल के रूप में ये कार्य दोस्तों अनवर कुरैशी द्वारा किया जा रहा है। और किसी कोविड पेशेंट की अगर यहाँ ऑक्सीजन के चलते जान बचती है तो ये बहुत बड़ा कार्य है। अभी यहाँ कोविड का एक पेशेंट आया था दोस्तों, हमने देखा था, और ये यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है जिस रास्ते कोविड का पेशेंट आया था। और सब जानते हैं इनमें और भी तो आप ऑक्सीजन के बारे में कुछ बता रहे हैं? अनिल जी, मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भादरा शहर में अगर किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर खाली घर पे रखा हो तो प्लीज़ वो खाली ना रखें, हमें दें। लाइफ लाइन, भादरा लाइफ लाइन जो कमेटी हमारी उनको दें, बढ़ाने की हमारी जवाबदारी है। हम लोग निःशुल्क देंगे आप लोगों को, किसी को भी जरूरत पड़े खाली सिलेंडर ले जाओ, भरा हुआ मिलता है। इतना बड़ा फायदा है। इसके लिए तो घर कोई हेल्पलाइन नंबर आपका? हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, मेरे गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ, उस पर आप कांटेक्ट करें। 99 503 64 660 मेरा नंबर है। आप मुझे फ़ोन करें, कहीं भी भादरा शहर से बाहर या भादरा शहर में, मैं लेके आऊँगा। आपने बहुत ही बढ़िया ये बात बताई। हम आपको अभी इन्होंने लाइफ लाइन नंबर जो है वो बोल के भी बताए। दोस्तों मैं आपको यहाँ जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ जो एम्बुलेंस सेवा है निःशुल्क, ये नंबर है दोस्तों। इस नंबर पर आप, हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ आप कांटेक्ट करके आप अपना खाली सिलेंडर देकर यहाँ उचित रेट में, जो रेट है सरकार के निर्धारित या अच्छा निःशुल्क यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों, तो आपको जो है गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। ये बहुत बड़ी सेवा मैं कहूँ तो मानवता के लिए यहाँ स्थापित की गई है। इसके लिए इन सभी पूरी टीम को जो है बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ दोस्तों हम आगे भी कवरेज करते रहेंगे। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।